वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे चाबी काठी नाटक। लेखक श्रीनिवास पानोरी। लेखन वर्ष 1980 से पहले, यानी लिखे हैं लिखने का समय 1980 से पहले था। प्रकाशन वर्ष 2006। प्रकाशक हुआ 2006 में। प्रकाशक बालेडी खोटा कमेटी बोकारो। संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी। भूमिका लेखक गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी। प्रकाशन में आर्थिक सहयोग लीलाराम रवानी झोपड़ो बोकारो। नाटक का स्वरूप एकांकी। अंकों की संख्या 1। दृश्यों की कुल संख्या 20। इसमें 20 दृश्य हैं। पात्रों की कुल संख्या 19। पुरुष पात्रों की संख्या 14। स्त्री पात्रों की संख्या 5। अब हम पात्र परिचय देखेंगे चाबी काठी का। पुरुष पात्र शंभू, एक क्रांतिकारी युवक नायक। फिर कालूराम, बाहर से आकर बना साहूकार जमींदार खलनायक। यानी कालूराम थे, वो बाहर से आके जमींदार बने। फिर बाबा, गांव के एक बूढ़ा। फिर नाती, गांव का एक जिज्ञासु लड़का। रतिराम, शहरी युवक। राघव, शहरी युवक। संतू, कालूराम का लठेत वन। सिंह जी, कालूराम का लठेत यानी पार्टनरी। फिर श्रीपति, एक ग्रामीण। फकीरा, कालूराम के मुंशी। जादू, ग्रामीण। मोती, विदूषक चुटरा बाप। खेपा, ग्रामीण। रोहन, कालूराम का बेटा। अब स्त्री पात्र का किरदार देखेंगे। सुहागी शंभू की माँ है। सोमरी, गांव की एक औरत। चुटरीमाई, विदूषक की पत्नी। दमयंती, एक शिक्षित युवती। कर्मी, गांव की दलाल औरत। नोटिया नाटक छपने से पहले ही स्वयं लेखक की सहभागिता में धनबाद क्षेत्र के कई गांव में मंचन होकर लोकप्रिय हो चुका था। यानी ये नाटक छपने से पहले धनबाद में कई गांवों में इस तरह का नाटक हो चुका था। अब आगे देखेंगे चाबी काठी की कहानी के सार, संचय एवं कथा वस्तु, उनका कहानी। चाबी काठी नाटक में झारखंड के धनबाद क्षेत्र के एक गांव में बाहर से आकर शरण लिए एक पोषक अत्याचारी के खिलाफ उस गांव के एक युवक के सफल संघर्ष की कहानी है। कहानी इस प्रकार से है, यानी चाबी काठी नाटक में झारखंड के धनबाद क्षेत्र से गांव में एक बाहर से आए युवक यानी अत्याचारी कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे, तो उनके प्रति एक सफल युवक का कहानी है। कहानी इस प्रकार है, अब आगे देख लेंगे। शंभू नाम एक BA पास युवक है। शंभू एक BA पास युवक है जिसके पिता इसके बचपन में ही मर गए थे और उसके पिता बचपन में ही मर गए थे। माँ सुहागी ने दूसरे घरों में घरेलू काम करके बड़े कष्ट से शंभू को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। यानी उसकी मम्मी थी, शंभू की मम्मी दूसरों के घर में जाके काम करते थे और उसको पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन वह अभी बेरोजगार है और इतना पढ़ने के बावजूद भी वो अभी बेरोजगार है। नौकरी की तलाश में भटक रहा है, यानी नौकरी के लिए भटक रहा है। सब जगह घूस और पैरवी का बोलबाला है। शंभू दृढ़ नैतिक चरित्र का सज्जन युवक है। यानी शंभू एक अच्छे विचार वाले आदमी थे। वह गरीब है पर स्वाभिमानी। वो गरीब और स्वाभिमानी भी। नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक दिन भूख से बेहाल होकर यात्रियों के सामान ढोने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी एक दिन भूखे थे शंभू, तो भूख से बेहाल, यानी भूख अगर उसको ज़्यादा लग जाता था तो वो यात्री के सामान ढोने के काम भी करते थे। लेकिन दौलतमंद यात्री की झारखंडियों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी से यह भड़क जाता है। यानी जो बड़े बड़े थे दौलतमंद यात्री, जो बड़े आदमी थे, उनको बोलते थे कि झारखंडी है, झारखंडी से हम अपना सामान नहीं ले जाने देंगे, और वो उस बात पे थोड़ा गुस्सा हो जाते थे। उसकी खुददारी और बातों के स्तर से प्रभावित होकर एक व्यक्ति वहीं पर उसे अपने स्कूल में पढ़ाने का आग्रह करता है। स्टेशन में उसको एक आदमी पढ़ाने के लिए इनवाइट करता है आग्रह। इस तरह शंभू धनबाद के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगता है और उसके बाद वो शंभू धनबाद के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगते हैं। वह अध्यापन शैली की गुणवत्ता के छात्र से प्रबंधक दोनों के दिल जीत लेता है। यानी वो पढ़ाई के प्रति वहाँ के स्कूल के जो टीचर थे या स्टूडेंट थे उनको वो भागे हैं। पर कुछ ही दिन में वो स्कूल की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ जाता है और कुछ ही दिन बाद वो स्कूल की नौकरी छोड़कर घर आ जाता है। उसे महसूस होता है कि गांव की उसकी ज़रूरत है। यानी जैसे बिहार में विपिन जी हैं, गांव के बच्चों को शिक्षित करना, महिला पुरुषों को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उसका सोच आया कि ज़्यादा गाँव को फोकस देना चाहिए, गाँव के प्रति गाँव को शिक्षित करना चाहिए, महिला पुरुष को, बच्चे को। सबसे ज़्यादा जरूरी है गाँव के शोषक अत्याचारी कालूराम सेठ की चंगुल से मुक्त करना। और
उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा महत्व काम है पहला करना कि कालूराम सेठ की चुंगल से मुक्त कराना, उसके कैद से मुक्त कराना। कालूराम इस गांव में बाहर से आया था और कालूराम उस गांव में बाहर से आया था, यानी दूसरे राज्य शहर के थे। वह चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उस गांव में एक पेड़ की छाया में बैठा था, और वह चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उस गांव में एक पेड़ की छाया में बैठा था, यानी थक गए थे तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे छाया में, भूखा प्यासा, लू लगने से बेहोश हो गया था। गांव वालों ने इंसानियत के नाते उस अनजान मुसाफिर को बचाया था, यानी गांव के लोग थोड़ा भोले भाले थे, तो जब बेहोश हो गए थे कालूराम तो उसमें बचाए थे। कालूराम के पास कुछ भी नहीं था, यानी कालूराम के पास कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने भटका मुसाफिर समझकर उसे पनाह दी थी, यानी इज्जत से पेश आ रहे थे, हर चीज़ दे रहे थे। नौजवान था, यानी ज़्यादा बुढ़ापा भी नहीं था, यानी जवान थे, काम करना चाहिए था, यानी काम भी कर सकते थे। गांव वालों की मवेशियों की चरवाही काम दिया जाता है, और कालूराम को गांव वालों की मवेशियों की चरवाही काम दिया जाता है, यानी गांव में जितने भी बैल बकरी हैं चराने के लिए उसको दे देते हैं। इसके बदले उसे घर घर से खान और साल भर से कूड़े यानी मजदूरी के रूप में धान दिया जाता है, और उसको घर घर से खाना और साल भर में कूड़े यानी मजदूरी में धान दिया जाता है। साल में एक बार धान लेते थे, साल भर में इकट्ठा धान को सूद में बैठाने लगा, यानी जब साल भर में धान लेते थे उसको सूद में बैठाने लगा। सूदखोरी से काफ़ी कमाई करने लगा, और इसी तरह वो सूदखोरी में अच्छा कमाई करने लगे। चरवाही छोड़कर पहले भंवरी, फिर राशन दुकानदार बन गया। चरवाही छोड़कर पहले भंवरी फिर राशन दुकानदार बन गए, महाजनी और चलने लगे। आसपास के गांव में भी उसी की तूती बोलने लगे, यानी उसी के बारे में बात करने लगे। छल पर्पस से गांव के गरीब किसानों की जमीन हड़पने लगा, यानी बैला फुसला के छल पर पहुंचे, यानी बैला फुसला के गांव के गरीब किसानों की जमीन हड़पने लगा। लुठेत गुंडे पाल कर, लठेत गुंडे यानी उनके दो दोस्त थे लठेत, जो उनके अंडर में रहते थे, समय पर लाठी भी यूज कर देते थे, इसको बोलते लठेत गुंडे। लोगों पर काफ़ी अत्याचार करने लगा। चुनाव में लोगों को डरा धमका कर मुखिया पद पर जीत कर काबिज कर लिया, यानी चुनाव में लोगों को गांव के जो जितने भी लोग थे उनको डरा धमका के वो मुखिया में जीत जाता है। उसकी दबंगई बढ़ जाती है और उसकी दादागिरी बढ़ जाती है। गांव के लोग उसे काफ़ी सख्त थे, उससे काफ़ी सख्त यानी डरते थे। शंभू इस कालूराम के शोषण अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ देता है, यानी जो शंभू थे जो पढ़े लिखे थे गांव के, वो कालूराम के शोषण अत्याचार से, यानी जितने भी वो जमीन दलाली घूसखोरी करते थे सूदखोरी, उनसे छुटकारा दिलाने के चलते वो आंदोलन खड़ा करता है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें साक्षर करने, महिलाओं को हाथ का हुनर सिखाने का प्रबंध करता है, यानी साथ ही लोगों को जागरूक करना और उन्हें साक्षर यानी पढ़ाना लिखाना, उनके बारे में सारा चीज़ का नॉलेज देना, महिलाओं को हाथ का हुनर सिखाना का प्रबंध करता है, यानी मैनेजमेंट। इसके आह्वान पर गांव के सभी सदस्य कालूराम के खिलाफ गोलबंद करते हैं, यानी उनका बात को अवॉइड करने लगते हैं, यानी इग्नोर करने लगते हैं। कालूराम एकमात्र बेटा रोहन आपकी काली करतूतों से अजीज होकर घर छोड़कर कहीं और चला गया। कालूराम के जो बेटा थे वो उनके काली करतूत, यानी कालूराम उनके पिताजी थे और काली करतूत जान के उनके बेटा छोड़ के कहीं चला गया। वो भी लौट आया और शंभू के समर्थन में खड़ा हो गया, यानी उनके बेटे उनके अगेंस्ट थे तो शंभू के खिलाफ आके वो समर्थन में खड़ा हो गए। आखिर कालूराम को एहसास होता है कि अब उसकी नहीं चलने वाली है, उसका हृदय भी चाबी काठी है, यानी स्वामित्व मालिकाना फिर गांव के लोगों को मिल जाता है, यानी उसके बाद से गांव को स्वाभिमान यानी अच्छे से जीने खाने लगे रहने लगे और अपने मन के मालिक गांव के लोग जताने लगे। नाटक में बाबा नाती जैसे पात्र कालूराम के इस गांव में आने की कहानी को बताते हैं। वही चुटरा बाप चुटरी माई के द्वार पश्चिमी संस्कृति के गांव में घुसपैठ और बैन किया गया, यानी रोका गया। दमयंती नामक शिक्षक युवती गांव की औरतों को जागरूक करने में शंभू को साथ देती है, और जो शिक्षित युवती थी दमयंती, वो गांव की औरतों को जागरूक करने में शंभू के साथ देती है। कर्मी कालूराम के लिए दलाली का काम करती है, इधर का बात उधर ले जाना। सोमरी अत्यंत गरीब महिला है, यानी सोमरी गरीब महिला थी जिसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कालूराम को अपने जमीन बंधक रखी थी, और
कालूराम पास अपने बेटे के इलाज के लिए ज़मीन बंदी में रखी थी। कालूराम उस ज़मीन को लौटाने इनकार कर देता है और उस ज़मीन को लौटाने से कालूराम इनकार कर देता है। तो ये था मेरा चाबी काठी। अब इसका आगे देखेंगे हम इसका क्वेश्चन। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर कट।